जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पे। आज मैं आप लोगों को 3 बड़ी चेतावनियों के रूप में एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके अंदर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात को लेकर के जोशीय और आध्यात्मिक चेतावनी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देता हूं, आज का ये वीडियो पूरी तरीके से वैदिक पर आधारित है और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। जो इस समय के ऊपर हमारे सामने मिल रही जानकारी है वो मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहा हूं अपने ज्ञान के अनुसार। किसी को भी डराना या भ्रमित करने का मेरा इस वीडियो के माध्यम से कोई प्रयास नहीं है। तो जिनको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा, हमारे चैनल के साथ में जुड़िएगा, भारतीय ब्लॉगर को आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। क्योंकि आज का ये विषय केवल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि 3 राज्यों के ऊपर, महत्वपूर्ण 3 राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एक अत्यंत गंभीर चेतावनी के रूप में लिया जा रहा है। कुछ ऐसी ग्रहों की विस्फोटक चालें हमारे सामने बन रही हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जो केवल जीवन पर नहीं राज्यों के ऊपर भी प्रभाव डाल रही है, राष्ट्र को प्रभावित करने वाली घटनाएं हमारे सामने निकाल करके ला रही है। और जो ग्रह दृष्टिकोण हम लोगों को दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि इन राज्यों के ऊपर एक बड़ा संकट लाने का प्रयास किया जा सकता है या बड़ा संकट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें अलग अलग राज्यों के ऊपर अलग अलग दृष्टिकोण पहलू हमारे सामने निकल करके आ रहे हैं। और वही गणनाएं मैं आज आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस समय के ऊपर आकाशगंगा के अंदर विपरीत योग, विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने बन रही है, जो मुख्यतः एक गंभीर परिवर्तन का हिस्सा है, जिसमें कई ग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सूर्य, मंगल, राहु, शुक्र, बुध इस समय के ऊपर प्रमुख कारक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अंगारक दोष जो अब आगे आकर के प्रभाव डालने वाली एक ऐसी समस्या को हमारे सामने निकाल करके ला रहा है, जिसमें पृथ्वी तत्व, जिसके अंदर जल तत्व, अचानक से होने वाली बड़ी घटनाओं को, बड़ी हलचलों को कुछ प्रमुख स्थानों के ऊपर भारत के अंदर लेकर के अस्थिरता के संकेत हम लोगों को दे रही हैं। और उन अस्थिर स्थानों के अंदर से ही ये 3 राज्य सबसे ज़्यादा अस्थिर रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहले भी मैंने लाइव सेशन के अंदर इन राज्यों के विषय में आप लोगों को चेतावनी दी है। आज इस छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में। दिल्ली जो भारत के लिए बहुत बड़े तौर के ऊपर एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। और सबसे पहले जो ये राजधानी, इसमें ग्रहों के संकेत हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बैठी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार, जो केंद्र में राजनीतिक उठापटक के योग को दिखाती हुई, अनुभव कराती हुई दिखा रही है। ये सरकार केवल वाद विवाद का कारण नहीं बनेगी और वाद विवाद सीमित संख्या के अंदर रहता हुआ नहीं दिखाई देगा। अचानक से होने वाले प्रशासनिक बदलाव को भी दिखाती है। अचानक से किसी प्रमुख व्यक्ति के साथ में किसी कारण से जनता विवाद क्रिएट कर दे, इस प्रकार से असंतोष और तनाव की भावना पैदा होती हुई नजर आए जनता में, यह स्थिति भी बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। और यह स्थिति अब आगे आने वाले टाइम के अंदर जून जुलाई तक चरम पर पहुंचती हुई नजर आती है। इस समय के अंदर वायु तत्व और धरती तत्व दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो वायु तत्व के कारण उत्पन्न होने वाली हानियां एक गंभीर स्वास्थ्य की बीमारी को दिल्ली में ला सकती हैं, जिसके कारण से किसी तरीके से बच्चों और बुजुर्गों के अंदर बड़े तौर के ऊपर परेशानियां पहुंचे। बच्चों और महिलाओं में जो परेशानी, आप लोग देखिए कि मैंने दिल्ली को लेकर के चेतावनी भी दी थी और मैंने ये भी बोला था कि ये समय संपूर्ण भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष तौर के ऊपर हानिकारक चल रहा है। और दिल्ली के अंदर कितनी किडनैपिंग हो रही हैं, कितने लोग गायब हो रहे हैं, जिनमें लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है।
और प्रमुख इसके अंदर महिलाएं और छोटे बच्चे हैं। तो ये एक समय है जहां पे अधिक जागरूक होने की चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ग्रहिक संकेत पर्यावरण को बदल भी रही है और ग्रहिक संकेत हमारे सामने दृष्टिकोण को बदलते हुए मुश्किलों को भी लाते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं अगले राज्य की, जी हाँ महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र के लिए इस समय के ऊपर उत्पन्न होने वाली हानियां ग्रहों के माध्यम से दो तत्वों को प्रभावित कर रही हैं। पहला है जल तत्व और दूसरा है फाइनेंशियली सिचुएशन। तो एक तरीके से हब कहलाया जाने वाला, जिसके अंदर फाइनेंस को लेकर के बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े लोगों से संबंधित बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और ये भी इस समय के ऊपर ये कहिए कि आर्थिक संकट से जूझता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। आर्थिक मोर्चों पर जो ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शेयर मार्केट, बड़े उद्योग, बड़ी कंपनियां अचानक से बंद हो जाएं, अचानक से गिरावट में आ जाएं, अचानक से किसी प्रकार के प्लांट बंद होते हुए नजर आए, अचानक से किसी प्रकार की निवेश प्रभावित होता हुआ नजर आए। ये जून से लेकर के सितंबर के महीने तक और भी ज़्यादा प्रभावित हो, और इस मध्यांतर में इससे पहले इसके ऊपर प्रभाव पड़ने शुरू हो जाए, जिस कारण से बहुत सारे लोगों के निवेश को लेकर के खतरा बढ़े, बहुत सारे लोगों को स्थितियों में परेशानियां आती हुई नजर आए। इस टाइम के ऊपर बनने वाले योग प्रमुख कारक बना रहे हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए। दूसरा जो प्रमुख कारण बन रहा है वो बन रहा है जल के कारण उत्पन्न होने वाली हानि। तो तटीय क्षेत्र समुद्री हलचलों को दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। किसी प्रकार का नुकसान हो, जल के कारण प्रभावित हो सकता है, जल संकट आता हुआ नजर आए महाराष्ट्र के अंदर। इस प्रकार की भी चेतावनी हम लोगों को देखने को मिल रही है। और महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटका भी जल संकट से जूझता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो ये जो समस्या है ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक चिंता का कारण बन सकती है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ तीसरे राज्य की, जी हाँ गुजरात, जो सामाजिक दृष्टिकोण से एक औद्योगिक राज्य माना जाता है, व्यापारिक राज्य माना जाता है, इस समय के अंदर प्रमुख कारण बन रहे हैं पश्चिम के हिस्से के अंदर होने वाली घटनाओं के। तो विशेष तौर के ऊपर अग्नि और सामाजिक घटनाएं गुजरात को प्रभावित करती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। किसी प्रकार की सामाजिक अशांति, छोटे धार्मिक या सामाजिक मुद्दे एक बड़ा तनाव गुजरात के अंदर पैदा करा सकते हैं। किसी कानून व्यवस्था के कारण होने वाले प्रभाव, नियम को लेकर के कोई प्रभाव योग बना रहे हैं कि गुजरात के लोग इस दौरान संयम और अशांति का अनुभव करते हुए प्राप्त हो, किसी प्रकार के बड़े नारे लगाते हुए प्राप्त हो, किसी प्रकार की असुरक्षा का भाव गुजरात के लोगों में देखने को मिल जाए, इस समय के अंदर बड़ा कारक बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूं अग्नि तत्व की, तो अग्नि तत्व जो ये दिखा रहा है कि औद्योगिक दुर्घटना या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर या केमिकल के ऊपर या किसी केमिकली इन्वॉल्वमेंट के कारण लगने वाली भीषण आग, बंदरगाहों और औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर होने वाला नुकसान, अत्यधिक पीड़ा देने वाला कोई हादसा गुजरात को हिला करके रख सकता है। तो ये घटनाएं हमारे सामने बड़े तौर के ऊपर प्रभावित करने वाले हालातों को दिखा रही है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण रोल शनि और राहु अक्ष के अंदर विचरण कर रहे हैं, और जो दिखाते हैं कि आगे जा कर के जब गंभीर और भ्रमित कर देने वाली समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होंगी, उस टाइम के ऊपर इन क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी जीवन के ऊपर असर डालता हुआ नजर आएगा। और ये कहिए नकारात्मक ऊर्जा जो बड़े तौर के ऊपर व्यापक बदलाव हमारे सामने लेकर के आए, आर्थिक संकट लेकर के आए, अग्नि के कारण उत्पन्न होने वाली हानियों को लेकर के आए, इन राज्यों के अंदर चरम के ऊपर पहुंचती हुई नजर आ सकती हैं। बड़े हानियां इन राज्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्थिति प्रारंभिक तौर के ऊपर घटनाओं को जन्म देती हुई नजर आ सकती है, और बांग्लादेश के लिए और वेस्ट बंगाल के लिए भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वेस्ट बंगाल के लिए एक स्पेशली वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊँगा, उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि उसका असर भारत के रह रहे लोगों के ऊपर विशेष तौर के ऊपर पड़ने वाला है। तो आज यहीं पर सभी लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को आगे शेयर करेंगे, अन्य लोगों तक भी पहुँचाएंगे,
और मेरी इस चेतावनी को चेतावनी मात्र ना रखते हुए आगे अपने आप को बचाने का प्रयास भी करेंगे, स्वयं को इन संकटों से दूर रखने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि एकता में ही शक्ति है जो बदलाव ला सकती है। तो इजाज़त चाहूँगा, आज आप सभी लोगों से इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।